आज की सुबह का सलाम गॉड मिनिस्ट्रीज की तरफ से आप सभी को जो आज की इस मॉर्निंग में सुबह में हमारे संग ज्वाइन होने के लिए इबादत में शामिल हुए हैं। मैं विश्वास कर रहा हूँ कि ये प्रार्थनाएं आपको बरकत दे रही हैं, आपको आशीष दे रही हैं, आपके जीवन में, आपके घर में और आपके परिवार में इनके द्वारा बदलाव हो रहे हैं और इसीलिए आप प्रति भोर उठकर इसमें शामिल होते हैं, आप इसमें हिस्सा लेते हैं एंड आप इसे वॉच करते हैं, बार बार वॉच करते हैं। मैं इसके लिए आपका शुक्रगुजार हूँ। आपका और भी धन्यवाद देना चाहता हूँ इस बात के लिए कि आपने इसे अपने मित्रों के साथ, अपने लोगों के साथ, अपनी कलीसियाओं के साथ, अपने शहरों में इन प्रार्थनाओं को बांटा है और इसका फल ये है कि हमारे पास मैसेजेस आ रहे हैं कि लोग कैसे इनके द्वारा आशीष पा रहे हैं। तो मैं इसके लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज का परमेश्वर का वचन जो आपके सामने बांटना आया हूँ वो यशाया उसका 53 बाब Isaiah chapter 53 and verse 1 आज आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ। बाइबल में लिखा है, जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ है। Who hath believed it a report, and to whom is the arm of the Lord revealed? लिखा है किसने विश्वास किया है। समाचार तो मुझ तक और आप तक पहुंचता ही है। आपने देखा है परमेश्वर के अनुग्रह से, उसके फजल से कितने कितने माध्यमों की तरफ से कई बार दुआ, कई लोगों के कई मिनिस्ट्रीज़ की दुआ हमारे पास रिकॉर्डेड आती हैं, कई किसी और तरीके से आ रही है, कभी वॉलपेपर आ रहा है, कभी कोई वीडियोस आ रही हैं जैसे हम आप तक पहुंचाते हैं। अलग अलग तरीके से ऑल द पीपल ऑफ गॉड, सारे खुदा के लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि आप तक समाचार पहुंच पाए। अब उनका काम है पहुंचाना और बाइबल में लिखा है, दूसरी तरफ ये लिखा है कि जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया। अब जो वचन आप तक पहुंच रहा है उसकी नेक्स्ट स्टेज है आपका विश्वास करना। अब आपको एक चीज बता दूं, चाहे ये वचन पेपर पे लिखा हुआ, चाहे ये वचन बाइबल में लिखा हुआ, चाहे ये वचन व्हाट्सएप पे लिखा हुआ, चाहे ये वचन किसी और सोशल माध्यम से, चाहे किसी और सोशल मोड से आप तक आ रहा है, चाहे किसी बैनर में लिखा हुआ आ रहा है, चाहे कहीं और लिखा हुआ आ रहा है, चाहे आवाज में रिकॉर्डेड आ रहा है, पर यह है तो परमेश्वर का ही वचन। और लिखा है कि किसने इस पर विश्वास किया। जब ये वचन आप तक पहुंचा तो इस पर विश्वास किसने किया है, किसने इस पर यह कहा कि हाँ जो आज की सुबह मुझ तक पहुंचा ये मेरे लिए आया। किसने कहा कि हाँ आज परमेश्वर ने मुझसे बात करी है। किसने कहा कि हाँ आज ये जो वॉलपेपर आया दिस इज फॉर मी, और उसके बाद आपने इसको अपनी लाइफ में बोलना चालू करा। क्या आपने कभी ऐसा किया है कि आपको एक आयत दिखाई दी हो और आपको लगा हो कि आपके लिए और आपने उसको अपनी जिंदगी में बोलना चालू किया हो? क्योंकि हम विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए बहुत बार पढ़ने के बाद भी उसे छोड़ देते हैं। आज आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, इस पर विश्वास करिए, इसे पढ़िए और इसे अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए डिक्लेयर करिए। यशाया 53 बाब उसकी पहली आयत कह रही है, Isaiah 53 and verse 1 says like this कि जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ। जब हम विश्वास करते हैं उन वचनों पर, कहीं पे भी लिखे हों, दीवार पे लिखा हो, आपके लिए वैसे ही काम करेगा जैसे बाइबल में लिखा हुआ है। अगर यही वचन, बाइबल का वचन किसी कार पे लिखा हो और आपने पढ़ लिया हो, वैसे ही काम करेगा जैसे बाइबल में लिखा हुआ है। कहीं पे मैसेज में लिखा हो वैसे ही काम करेगा। और लिखा है जब आप उस पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर का भुजबल, परमेश्वर का हाथ, उसकी सामत मेरे और आपके ऊपर प्रकट होती है। सो वी नीड टू बिलीव दीज वर्ड्स। हर सुबह जब हम आके आपसे बात करते हैं, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस पर विश्वास करिए कि आपके लिए है, ताकि परमेश्वर की सामर्थ आपके घर में, आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में काम करने वाली हो सके। इस पर जरूर से यकीन करिए, इसे रिसीव करके कहिए आज का कलाम मेरे लिए था। आज का जो वचन मैं आपसे कह रहा हूँ इसे भी कहिएगा पकड़ के, ये वचन मेरे लिए था। आई डिक्लेयर कि मैं परमेश्वर के कलाम पे विश्वास करता हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि मैं उसके वचन पे विश्वास करता हूँ। तो परमेश्वर अपने हाथ को और अपनी सामत को आपके ऊपर जरूर प्रकट करेंगे। सो गॉड ब्लेस यू। आइए हम और आप फिर से मिलके एक बार प्रार्थना करें और अपने आप को, अपने घरों को, अपने परिवारों को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें।
पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, आपने आज का दिन हमें दिया, ये खूबसूरत पल दिया है और प्रभु आपके अनुग्रह से हमें प्राप्त हुआ। आज फिर तेरे वचन ने हमें आशीष दी है कि ये बताया कि तू हमें सुसमाचार तो देता है, तू हमें समाचार तो देता है, पर चाहता है कि हम उस पर विश्वास करें, हम उसे अपने जीवन में डिक्लेयर करना चालू करें, कहना चालू करें, और तब हम तेरी सामर्थ को अपने ऊपर देखने पाते हैं। तेरा फजल हमारे ऊपर हो प्रभु, तेरी सामर्थ हमारे ऊपर हो। हमें थाम के प्रभु हमें गाइड कर कर अपने इन कलामों में ले चल, ताकि हम ये केवल सुने नहीं लेकिन अपने जीवन में भी हम इसे अप्लाई करने वाले हो सकें, लागू करने वाले हो सकें। धन्यवाद हर व्यक्ति के लिए जो आज इस प्रार्थना में शामिल है। मैं आपके नाम से इन्हें आशीष देता हूँ, यीशु मसीह नासरी के नाम से। इनका कल्याण हो, इनके घर का कल्याण हो, इनके परिवारों का कल्याण हो प्रभु यीशु के नाम से। अगर कोई बीमार है प्रभु, तो आज प्रार्थना में शामिल होने के कारण वो चंगा हो जाए। तेरी सामर्थ ऐसा उसे छुए कि इसी क्षण वो चंगा हो जाए। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से हम धन्यवाद के साथ मांगते हैं, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। अगर आप हमारे संग और इबादतों में ज्वाइन होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपके पास आ जाएगा थर्सडे की इबादत के बारे में। वो कहाँ होती है? वो ऑनलाइन होती है गॉस्पेल ऑफ डिलीवरेंस गॉड फेसबुक पेज पर हर थर्सडे 6:30 बजे शाम को। और अगर आप हमारे संग चर्च में शामिल होना चाहते हैं तो सुशांत गोल्ड सिटी अंसल लखनऊ में सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल के ऑडिटोरियम में हर सुबह 10 बजे इबादत होती है। आप वहाँ हमारे संग शामिल हो सकते हैं। गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दे।